चुड़ैल की 3 बेटियां। एक घर में 3 बहनें रहा करती थी। एक का नाम सुमन, दूसरी का नाम चांदनी और तीसरी का नाम महक था। तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, सुमन को बहुत तेज बुखार हो जाता है। चांदनी और महक दोनों मिलकर उसकी देख रेख में लग जाते हैं। समय से दवाइयाँ लाना, उसे समय से खाना खिलाना। ऐसे ही रात को महक और चांदनी की आंख लग जाती है। सुमन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपनी दोनों बहनों को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन नींद के कारण महक और चांदनी को उसकी आवाज़ ही नहीं आती। तभी वहाँ एक चुड़ैल सुमन के कमरे में आती है। चुड़ैल सुमन के सर पर हाथ रखती हुई बोलती है, अरे मेरी बेटी सुमन, तेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे लगता है तुझे किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी किसी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ, आप रहने दो, मेरी बहन है ना, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। आप चिंता मत करो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तेरी बहन है तो क्या तेरी माँ मर गई है क्या? हाँ माँ, आप तो मर गई हो। हाँ, तो मैं तो मर गई हूँ। जब जिंदा थी तब भी मेरी कदर नहीं थी, और अब मरने के बाद भी मैं तुम लोगों की देख रेख करती हूँ, उसके बाद भी मेरी कोई कदर नहीं है। चुड़ैल माँ सिर्फ अपनी बेटियों को ही दिखाई देती है। चुड़ैल सुमन को हवा में उड़ाते हुए एक बड़े से अस्पताल ले जाती है। हॉस्पिटल में सुमन को उड़ता हुआ आता देखकर हॉस्पिटल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वहाँ के लोगों का एक्सप्रेशन देखकर सुमन को बहुत अजीब लगता है। इसीलिए अपनी माँ को वो अक्सर मना करती थी कि वो हमसे दूर रहे, लेकिन चुड़ैल माँ वो कहाँ सुनने वाली थी। माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना। अपनी बेटियों की देखरेख में ही रहती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमन का ट्रीटमेंट करने से डर रहे थे। तभी एक डॉक्टर सुमन से कहता है, मैडम, आप क्या कोई जादूगर नहीं हो जो हवा में उड़ती हुई आ रही हो? मुझे तो डर लग रहा है, आपका इलाज कैसे करूं? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो आप तो हमें मार ही डालोगी। डॉक्टर, अभी जो सिचुएशन है ना, उसे मैं आपको नहीं समझा सकती। बस आप मेरा जल्दी से इलाज कर दीजिए। डॉक्टर डर के मारे सुमन का इलाज करता है। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल माँ सुमन को उड़ाते हुए घर वापस ले जाती है। घर आने के बाद सुमन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को सुनाते हुए बोलती है, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। कितनी बार बोला है आपको कि अब आप इंसान नहीं हो, मर चुकी हो, चुड़ैल बन चुकी हो। लेकिन हम लोग तो इंसान है ना माँ, हमें तो इंसानों की तरह जीने दो। हवा में उड़ आती हो और हवा में ले जाती हो। वापस ले जाने के मुझे और भी तो तरीके थे ना, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि आप एक चुड़ैल हो। बेटा, मैं हूँ तो तेरी माँ ही ना, और तू ये सारी चीजें क्यों सोचती है? मैं तुझे उड़ा के ले गई, उड़ा के वापस ले आई, इसके पीछे का इंटेंशन भी तो देखा कर। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं चाहिए आपका प्यार, मैं खुद मैनेज कर लूंगी चीजों को। चुड़ैल माँ की तीनों बेटियां आए दिन अपनी माँ को कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर सुना दिया करती, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो फिर भी अपनी बेटियों की बातों का बुरा नहीं मानती और लगी रहती थी अपनी ममता जताने में। ऐसे ही एक बार की बात है, चुड़ैल माँ की सबसे छोटी बेटी महक को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का बहुत ही अय्याश किस्म का होता है, लेकिन महक के ऊपर उससे प्यार का भूत सवार था। चुड़ैल माँ को पता था कि वो लड़का उसकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। वो अपनी बेटी से बोलती है, बेटा महक, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो माँ, क्या बोलना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि तूने घर में अभी किसी को ये नहीं बताया कि तू किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन तू ये भूल गई है कि तेरी माँ चुड़ैल है। उसे अपने बच्चों की हर बात पता है, और उसके बच्चे के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, मैं उनके बारे में भी सब जानती हूँ। बेटा, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि तू जिस लड़के से प्यार करती है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। वो तेरे साथ साथ और ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ओ प्लीज माँ, मुझे नहीं सुनना आपका ये बकवास लेक्चर। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ, और आपकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं अपना रिलेशनशिप कभी खराब नहीं करूँगी। ये बात आप ध्यान से सुन लो। मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसके बारे में अभी कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन बेटा मैं तेरी माँ हूँ,
तेरे अच्छे के लिए बोलूँगी। अगर वो लड़का अच्छा होता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती कि मेरी बेटी किसी अच्छे लड़के से प्यार करती है, वो भी बदले में तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो अच्छा नहीं है बेटी। बहुत हो गया माँ, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। महक अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वहाँ महक की दोनों बहनें और भी आ जाती हैं। वो दोनों भी अपनी चुड़ैल माँ को उल्टा पुल्टा सुनाकर भगा देती हैं। घर से निकलने के बाद चुड़ैल माँ सोचती है और बोलती है, बस बहुत दिखा ली मैंने अपनी माँ की ममता। ऐसे तो मेरे बच्चे सुनने वाले नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। चुड़ैल माँ महक के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे जान से मार देती है। जब ये खबर महक को लगती है तो वो अपनी माँ के ऊपर आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, आखिर आपने साबित कर ही दिया कि आप जीते जी भी सौतेली थी और मरने के बाद भी सौतेली हो। आपको देखा नहीं गया ना मेरी खुशी, और दिखती भी कैसे, क्योंकि मैं तो आपकी सौतेली बेटी थी ना। महक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चुड़ैल माँ को बहुत दुख पहुंचता है। दरअसल चुड़ैल माँ सुमन, महक, चांदनी इन तीनों की सौतेली माँ थी। जीते जी भी चुड़ैल माँ ने इनको अपनी सगी बेटियों से बढ़कर प्यार किया और एक एक्सीडेंट में मौत होने के बाद चुड़ैल माँ तीनों को अपनी सगी बेटियों की तरह बाद में भी प्यार करती रही, लेकिन इन तीनों ने कभी भी उसके प्यार को नहीं समझा। चुड़ैल रोते हुए कहती है, माफ करना बेटियों, शायद मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं भूल गई थी कि मैं चुड़ैल हूँ और मैं तुम लोगों की सौतेली माँ हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल माँ हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। जब भी कोई मुसीबत उन तीनों बहनों के ऊपर आती तो उन्हें हमेशा अपनी चुड़ैल माँ की ही याद आया करती थी, लेकिन अब उनके लाख याद करने के बाद भी उनकी वो माँ उन्हें वापस नहीं मिलती। इसके बाद तीनों बहनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।